दोस्तों नमस्कार। मैं उमेश सदाशिवराव कांगोकर, अंधेरी पश्चिम मुंबई से। केजरीवाल इनके एक 5 सवाल उन्होंने जैसे ही जेल से छूटे उन्होंने मोहन भागवत जी आरएसएस वालों से किया कि जिस तरह मोदी जी देश भर लालच देकर अगर लालच में नहीं जाले में फंसे तो सीबीआई ईडी का डर बताकर दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं। ये भारत के लोकतंत्र को सही है या हानिकारक है? जिन नेताओं को मोदी और शाह ने भ्रष्टाचारी कहा और उनको अपने ही भाजपा में शामिल कर लिया गया, क्या मोहन भागवत जी इन्होंने ऐसी कोई राजनीति की कल्पना की थी? बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई थी। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई थी। यह देखना है कि आरएसएस की जिम्मेदारी है कि भाजपा को पथभ्रष्ट ना हो। मोहन भागवत जी ये बताए क्या आपने मोदी जी को ये सब करने से रोका है? अब तो देखिए, जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के पहले दरमियान कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, आरएसएस भाजपा की माँ के समान है। तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंखें दिखाने लगे? जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी होगी? क्या आपको यानी भागवत जी, क्या आपको दुख नहीं हुआ होगा? अमित शाह जी कह रहे हैं कि 75 साल बाद रिटायर्ड होने का नियम मोदी जी को लागू नहीं होता है। तो मोहन भागवत जी, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो नियम आडवाणी जी और अन्य नेताओं पे लागू हुआ है वो मोदी जी पे क्यों नहीं? ये 5 सवाल केजरीवाल के हैं। 2014 में मोदी जी ने ही 75 साल रिटायर्ड का नियम निकाला था। अगर मोदी जी अपना तीसरा टर्म पूरा करना चाहते हैं तो आडवाणी जी को ये लागू होना चाहिए था। तो मोदी जी क्यों नहीं? सही है ना? अब ये अशोक वानखेड़े जी जो पत्रकार हैं उनके सौजन्य से मैं बोल रहा हूँ। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। अंधेरी पश्चिम उमेश कांगोकर।